हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपको जीएस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। और उससे पहले जो है दोस्तों, हम लोग वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व यानी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, तो वन्य जीव अभयारण्य क्या है? देखिए, तो वन्य जीव अभयारण्य क्या है दोस्तों? तो वन्य जीव अभयारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य में क्या है, किसी एक प्रजाति या फिर वो किसी भी तरह का प्रजाति हो, हिरन हो, चाहे बाघ हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई भी एक प्रजाति हो, कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट दी जाती है। यानी वन्य जीव अभयारण्य जो है, जिसमें जो है आपका जो कुछ सीमा तक, मतलब उसके कुछ, सपोज मान लीजिए अगर 20 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में अगर वन्य जीव अभयारण्य है, तो 1 किलोमीटर या फिर हाफ किलोमीटर में आपको जो है उसमें सीमा में जानवरों को चराने का, लकड़ी इकट्ठा करने का तथा पर्यटन की छूट इसमें दी जाती है। तो ये हो गया। अब राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। तो नेशनल पार्क में क्या होता है, इसमें नेशनल पार्क में है, इसमें सभी जीवों का जो है वो समान रूप से किया जाता है संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की मानव गतिविधियाँ प्रतिबंध है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, किसी भी प्रकार का मानव गतिविधि जो है आप नहीं कर सकते हैं। मतलब जानवर को चरा नहीं सकते हैं, फिर उसके बाद लकड़ी आप काट नहीं सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, खेती वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है। अब आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आ गया। जैव मंडल जो है बायोस्फीयर रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व में किसी एक भूभाग का जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पति और मानव आबादी भी शामिल होते हैं। तो इसमें क्या है, तो दोस्तों आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया होगा। यानी कुछ समय राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव और जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र क्या है। तो चलिए अब हम लोग जो है अब वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी हेली नेशनल पार्क है। मतलब भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो वो क्या है दोस्तों, वो हेली नेशनल पार्क है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेमी नेशनल पार्क है। और उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका निर्माण 1935 में हुआ था। ठीक है। 1935 में 1936 में हुआ था, और जिससे अब जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में माना जाता है। मतलब पहला पार्क बोलेगा भारत का, तो कौन सा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है, जो कि 1935-36 में यानी 36 में बना था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? जिसका आधुनिक नाम जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में है, आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में है। तो आप इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला हो गया आपका जिंक कार्बेट पार्क हो गया, आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा तो आपका कौन था? आपका लद्दाख वाला था, हेमिस वाला हो गया। और आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो देखिए, जैसा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसका राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और निकोबार द्वीप समूह पर भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सब, और मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है हर स्टेट बाय स्टेट हम लोग करते चलेंगे कि किस स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए अब हम लोग जो है जम्मू कश्मीर से चलते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर से।
तो देखिए दाचीग्राम नेशनल पार्क आपका कहाँ है, वहीं पे है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क वहीं पे है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क भी वहीं पे है। तो ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क वहाँ है। सलीम अली नेशनल बर्ड सेंचुरी बोलेगा तो आपका कहाँ है, वो आपका गोवा में है, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर है। इसका जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश, पहले जो है वह स्वतंत्र स्टेट के रूप में था, मतलब इसका अलग से कानून था, लेकिन 31 अक्टूबर 2020 के बाद जो है इसको भारत में विलय कर दिया गया था, जिसके बाद ये भारत का अभिन्न अंग बन गया है। और इसका भी संविधान जो है, भारत का जो मूल संविधान है वो अब उस पर लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख में 2 ही ज़िला है, आप याद रखिएगा। देखिए हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिम तेंदुए के लिए है। और ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, लद्दाख में है। गलवान घाटी यहीं पे है, जहाँ पे अक्सर भारत और चाइना के बीच जो वहाँ के सैनिक हैं, जो चाइना का सैनिक जो है भारत के क्षेत्र में घुस जाता है, जिसके कारण जो है लगभग आपका वहाँ पर हरदम तनाव का स्थिति बना हुआ रहता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। केला दर्रा भी आपका वहीं है दोस्तों। अब हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश का जो है उसमें चल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ह से हिमालय, ह से आपका जो है हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। पीन वैली राष्ट्रीय पार्क है, यानी पीन वैली नेशनल पार्क आपका भी वहीं पे है, पीन वैली। फिर उसके बाद खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका वहीं है, खीर गंगा। और आपका जो है सिम्बरलबारा राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पे है। और इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क भी वही है, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग आपका कितना है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बरलबारा राष्ट्रीय उद्यान और इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। और दोस्तों अब फ्रेंड्स हम लोग जो है उत्तराखंड में आ गया है, जो कि 2000 में बना था। पहले उत्तरांचल नाम था, लगभग 2006 में जो इसका नाम जाके उत्तराखंड बना है। जिंग कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, तो ये तो पता ही है, जिसका हेली नेशनल पार्क था पहले नाम 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी आपका जो है वो पर्वत श्रेणी भी आपका वहीं पे है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। गोविंद नेशनल पार्क, तो गोविंद नेशनल पार्क भी जो है दोस्तों आपका वहीं पे उत्तराखंड में है। और वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क भी आपका वहीं पे है दोस्तों। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क वहीं पे है। राजा जी नेशनल पार्क, आप इसको याद रखिएगा, राजा जी नेशनल पार्क, क्योंकि राजा जी के नाम से जो है ना वो दक्षिण में भी आपका कुछ कुछ पार्क पाया जाता है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान, कुछ कुछ जगह है। तो आप जो है कंफ्यूज नहीं हो। तो ये क्या है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। चलिए उत्तराखंड के बाद हम लोग चलते हैं, नीचे का सैर करते हैं। चलिए उत्तराखंड के बाद जो सटा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य है, इसको भी याद रखिएगा, फेमस है, बिहार में एक है। और झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। अब झारखंड अलग कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। बिहार कब अलग हुआ बंगाल से, 1912 को अलग हुआ था, और जिसमें उड़ीसा के साथ था। फिर 1936 में विभाजन हुआ, तो वो सब अलग चीज़ है, टॉपिक है। अब हम लोग आ गए हैं पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी यानी ममता दीदी के एरिया क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में क्या है दोस्तों, सुंदरवन है। सुंदरवन देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसका टाइगर रिजर्व भी है, साथ में वो जो है क्या है साथ में वो जो है आपका ये आर्द्र भूमि स्थल भी है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों। तो गुरु माता राष्ट्रीय पार्क भी है, गुरु माता राष्ट्रीय पार्क भी है। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क है, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा क्या है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका ट्रिक भी है, उड़ीसा बहितार से सिंपल है, ठीक है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक वगैरह जो है आपको वहाँ पे याद करना चाहिए जहाँ पे आपको दिक्कत होता है। तो आप लोग ये क्या है, ज्योग्राफी क्या है दोस्तों, ये समझ का चीज़ है। तो ज्योग्राफी में अगर आपको मैप देखने आ गया है तो लगभग 50% ज्योग्राफी आपका उसी समय क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ डाटा है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फिर से दूसरा स्टेट चलते हैं। हम लोग अब है राजस्थान है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में क्या है, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है।
डिडस नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, सरिस्का है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर हो गया। ठीक है, राजस्थान में है। चलिए हम लोग गुजरात का सैर कर लेते हैं। तो क्या है, गुजरात में ब्लैक बॉग है, मरीन राष्ट्रीय पार्क है, फिर आपका गिर नेशनल पार्क है, फिर उसके बाद क्या है, वंसदा है। यानी ब्लैक बॉग राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क और मरीन राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों मैंने मैप के साथ इसीलिए पढ़ाया है जिसको आपको याद भी हो जाए। जिसे जम्मू कश्मीर बोलने का मकसद क्या है, देखिए जम्मू कश्मीर आपका ये हो गया, आपको मैप याद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ये हो गया, लद्दाख ये हो गया, हिमाचल प्रदेश ये हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया। तो आपको याद होना चाहिए, मैप याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो है अभी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, तो इसमें लगभग 11 है। तो कुछ कुछ जो चुनिंदा है उसको पढ़ लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, महादेव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र और एमपी दोनों में पड़ता है, और संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र और आपका दोनों में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान में से चलते हैं अब छत्तीसगढ़। तो इंद्रावती तो जानते ही हैं, बस्तर आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, फिर गुरु घासीदास जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे नया जो है वो नेशनल पार्क बनाया है। तो दोस्तों मेरा चैनल है जीएस पॉइंट, और आपको अच्छा लगेगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों असम है नेक्स्ट, जिसको प्रागज्योतिषपुर पुराना नाम पड़ा था। मानव राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे है, मानस, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क है, जिसका जो है ना राजीव गांधी के नाम राजीव गांधी हटा दिया गया है, अब औरंग राष्ट्रीय पार्क किया गया। दोस्तों ये नाम चेंजिंग करने वाला जो है ना, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से नाम चेंजिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम जो है इसमें कुछ तो कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे, कि ये जो है पॉलिटिकल मुद्दा है, हम लोग को जो है राजनीति से दूर रहना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, लगभग आपका इसमें कितना हो गया, 5 हो गया। तो चलिए हम लोग असम के बाद चलते हैं दूसरा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिक्किम आ गया है। तो सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्या है, कंचनजंगा जो है वहाँ का ऊँची चोटी भी है, यानी भारत स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है, जो 5858 मीटर है। और ये क्या है दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। और सिक्किम बोलने जो है वो उसमें जो है वहाँ पे अगर स्टेट में विधानसभा का सीट सबसे कम बोलेगा तो सिक्किम में ही है, लगभग 30 है सॉरी। ठीक है, फिर सिक्किम जो है आपको पूछेगा कौन सा संवैधानिक संशोधन से इसको स्टेट का दर्जा मिला था, तो आपका जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में इनको मिला था राष्ट्रीय, मतलब स्टेट का दर्जा मिला था। पहले क्या था, अधिराज्य के रूप में था, ये स्वतंत्र स्टेट था। तो स्वतंत्र स्टेट था, तो जब ये मिलने आई तो बोली भारत सरकार से डील हुआ कि अगर आपके साथ मेरा अगर संस्कृति बचा हुआ रहता है कुछ दिन के लिए मिलेंगे, फिर उसके बाद तो सिक्किम जो अधिराज्य के रूप में पहले आया, उसके बाद उसको लगा कि भारत के साथ जाएंगे तो मेरा जो है संस्कृति परिदृश्य और इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, तो उसके बाद जो है वो भारत में मिल गई थी। ठीक है, हम लोग चलते हैं मणिपुर चलते हैं। मणिपुर में बोकासो, अब आपका जो है ब्लैक चावल यहीं का जो है जहाँ का जीआई टैग मिला था। तो चलिए मणिपुर चल रहे हैं। संगाई महोत्सव भी दोस्तों मणिपुर में ही मनाते हैं। चलिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है। क्या हम क्लियर हो गया दोस्तों, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ जो है वो राष्ट्रीय पार्क है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मतलब आपको आभास होगा कि ये पार्क जो है वो तैरता हुआ है, क्योंकि
पानी के बीच में जो है कहीं कहीं टापू टाइप से और कहीं कहीं कुछ छोटा मोटा आकार से जो है वहाँ पे वो बना हुआ है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के लोकटक झील पे है। तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चलते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको नेफा नाम था पुराना, अरुणाचल प्रदेश, जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ है 97 डिग्री 25 है। ठीक है, भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25। क्या है ये, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट हो गया है। ठीक है, तो ये सब जो है हम अगला टॉपिक में बताएंगे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ में लेके चलेंगे तो आपका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं बंगाल, उसके बाद जो है हम लोग महाराष्ट्र का सैर करने आ गए हैं, महानगर, ये भारत का औद्योगिक राजधानी। चलिए, इसमें क्या है, इसमें संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, उसके बाद तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान है, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने पढ़ा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र और लगभग एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है। उसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र में पड़ता है, तो आप उसको भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश का सैर करते हैं, जो 1900 कब बना था दोस्तों, 1953 में बना था, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला स्टेट था। जिस समय राम आपका आमरण अनशन किए थे, उसके बाद इनको जवाहरलाल नेहरू को बनाना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क है, पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए, सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क क्या है, ये है असम में है। ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने जो है वो 3 चार्ट बना दिया आपको, किस स्टेट में क्या है, किस किस नाम से है। राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वरम पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, ये कर्नाटक में। तो इस तरह का कलेक्शन जो है लगभग आपको यूट्यूब में मिलेगा, तो लेकिन आपको इस तरह का कलेक्शन मिलने में आपको थोड़ा सा मैं जो है एक ही जगह दे दिया हूँ, जिससे आपको परेशानी कम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में तो आप लोग देख ही लिए थे, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क हो गया, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क हो गया, पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया दोस्तों, कहाँ पे आ गए हम लोग हैं, कर्नाटक में आ गए हैं। तो कर्नाटक में क्या है दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, लगभग 5 है इसमें। कुद्रेमुख कर्नाटक में ही है, जो कि लॉ एस के लिए फेमस है। आपका ये जो है आपका खाद्यान्न भी है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपका वहीं है, बनेरहट्टा और बांदीपुर। नागरहोल और कुद्रेमुख और बांदीपुर तो याद रहता है, लेकिन आपको जो है मेन इसमें क्या याद करना है, अंशी घाट और बनेरहट्टा। इसको याद अगर कर लेते हैं तो लगभग आपको, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है तो कॉमन है, बांदीपुर हो गया, फिर बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हो गया, पन्ना, पेंच, ये सब जो है कॉमन है, जिसको आप याद करते हो एग्जामिनर वो उसको नहीं पूछता है। जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, चाहे जिस पे स्टूडेंट जो है ध्यान नहीं देता है एग्जामिनर, वही क्वेश्चन पूछता है। क्या है कि एग्जामिनर भी सबसे उससे पहले जो है हम ही लोग की अवस्था से गुजर चुका है और जानता है स्टूडेंट का वीक पॉइंट कहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं केरल में, जिसको आपका क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली बोलते हैं। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य पेरियार नदी पर ही है। अन्नामुडी नेशनल पार्क आपका वही है, और एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, इसके बगल में क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में है, वहीं पे है। उसके और केरल के जस्ट बगल में ही वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पे नौकायान दौर होता है। नौका का जो है वो प्रतियोगिता होता है नेहरू ट्रॉफी के नाम से, तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। और केरल का जो तट है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, इसको मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुजरात से लेके आपका दमन द्वीप तक गुजरात का काठियावाड़ तट हो गया, फिर उसके बाद आपका कोंकण तट हो गया, फिर उसके बाद आपका मालाबार तट हो गया, फिर बीच में आपका जो है मंगलोर से, गोवा से लेके मंगलोर के बीच में लगभग आपको एक केनाडा तट पड़ता है। तो तट जो है मैं बताऊंगा इसके बाद में आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जो है
तमिलनाडु का शहर में तमिलनाडु में चलते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु जो है उसका पुराना नाम क्या था, सॉरी, तमिलनाडु जो है उसका राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, जिसका पुराना नाम मद्रास था तमिलनाडु का। तो इसमें क्या है दोस्तों, मुडुमलई नेशनल पार्क है। मुडुमलई नेशनल पार्क हो गया, अन्नामलई नेशनल पार्क यानी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इसी का नाम है। फिर गंडी नेशनल पार्क है, गंडी नेशनल पार्क। फिर क्या है दोस्तों, मुक्कुरथी नेशनल पार्क है, मुक्कुरथी नेशनल पार्क। और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क देखिए कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। गल्फ का खाड़ी भी दोस्तों आपका यहीं पे है, आदम ब्रिज भी आपका यहीं पे है। तो आप इसको अच्छा से मैप पे देख लेते हैं। मैप दो तरह का आता है दोस्तों, एक पॉलिटिकल मैप आता है, एक ज्योग्राफिकल मैप आता है। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में नाम अंकित रहता है उस जिला का, उस शहर का, उस कस्बा का। लेकिन ज्योग्राफिकल मैप में क्या होता है, ज्योग्राफिकल मैप में जो है वहाँ का चट्टान, फिर उसके बाद जो है वहाँ का वनस्पति, और उसके बाद उसका जो है वो कलरफुल होता है, तो उसमें वो दर्शाया जाता है। तो और चट्टान है, उसके बाद कौन सा पर्वत शिखर का कितना हाइट है लगभग, ये सब भी दिया हुआ रहता है। तो आप लोग दोनों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग आ गए हैं दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा में क्या है, तो हरियाणा का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मैंने बता दिया था, वो पंजाब के नीचे, उत्तराखंड के नीचे है, और आपका लगभग दिल्ली के ऊपर है, चंडीगढ़ के पास, ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा, इसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों, और कालेश्वर नेशनल पार्क है, ठीक है। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क है। और नागालैंड जो है दोस्तों, नागालैंड, इसका हॉर्नबिल महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है नागालैंड में। तो यहाँ पे क्या है, नतांगकी नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों, नतांगकी। तो नतांगकी नेशनल पार्क का। और उसके बाद हम लोग मेघालय में चलते हैं, जिसको बादलों का देश बोलते हैं मेघालय। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोकरेक याद रखिएगा, केबुल लामजाओ याद रखिएगा। फिर उसके बाद मणिपुर में जो है तैरता हुआ जो केबुल लामजाओ है, लोकटक झील था। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट का जो है अभी हाल ही में क्वेश्चन, अच्छा खासा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट से। तो आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है, प्राचीन समय में यहीं पर सेलुलर झील था जहाँ पे काला पानी का सजा दिया जाता था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना दोस्तों, वो एक द्वीप के रूप में है, वो द्वीप के रूप में है, जो कि हिमालय श्रृंखला का ही भाग है। जब लगभग अराकान श्रेणी जो है वो जब आगे जाती है, हिमालय जो है वो टूट फूट के, उसके बाद जब वो बे ऑफ बंगाल में जाती है तो कुछ ऊपर अपना निकलते, उसका कुछ भाग जो है ऊपर समुद्र के ऊपर आ जाता है। और उस पर जो है क्या है, विभिन्न तरह का जैव विविधता, कोरल रीफ, और उसके बाद नेशनल पार्क भी बनाया है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क है, ठीक है। जिसमें से साउथ बटन नेशनल पार्क जो है वो क्या है, सबसे छोटा है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो अंडमान निकोबार के बाद चलते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों आप लोगों ने आज पढ़ा भारत का राष्ट्रीय पार्क। तो कैसा लगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस सेक्शन। अगर आपको अच्छा लगता है, चाहे कोई भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए, जीएस से रिलेटेड, आपको किसी भी तरीके का आपको जीएस से रिलेटेड चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको बोल सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपको उस टॉपिक का आपका जो है वो पढ़ाने का। और आपको मैथ्स वगैरह भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं अब जल्द ही मैं मैथ्स का भी क्लास अपना यूट्यूब पे लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।